हम लोग को अब देखना है क्या कि इन्वर्सल गेट जो नैंड गेट है और नॉर गेट है उसका यूज करके हम दूसरे गेट में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते बनाते कैसे हैं। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन आता है कि हम नैंड गेट यूज करके हम और बनाना है तो हमें कितना लॉजिक गेट्स का जरूरत पड़ेगा, कितना नैंड्स का जरूरत पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका कौन सा है नैंड गेट टू अदर गेट्स। पहला नैंड टू नॉट में चलते हैं। ठीक है, नैंड टू नॉट। आपके पास एक नैंड गेट है, ये नैंड हुआ, इसको नॉट में बनाना। हम जानते हैं नॉट का एक इनपुट एक आउटपुट होता है, एक ही इनपुट, तो इसलिए दोनों इनपुट को एक इनपुट बना दीजिए। ये बन गया एक इनपुट, दोनों को एक ही इनपुट दे दिए। अगर हम यहाँ ए दे रहे हैं तो इधर भी ए जाएगा और इधर भी ए जाएगा ये इनपुट हो गया। तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, एंड का काम है पहले मल्टीप्लाई करना था, ए इंटू ए का नॉट है तो बार हो गया, और ए इंटू ए क्या होता है, ए ही होता है। खुद को गुना करिए, 1 इंटू 1 करिए चाहे 1 इंटू 0 इंटू 0 करिए, 1 इंटू 1 ही रहेगा, 0 इंटू 0 भी 0 ही रहेगा, मतलब जो ए था वही ए है। तो ए इंटू ए क्या रहेगा, ए, तो यहाँ मिल जाएगा ए का बार। तो इनपुट आपका ए था और आउटपुट मिल रहा है ए बार, तो बिहेव कैसा किया, नॉट गेट सा। तो ये पूरा गेट ऐसा अगर कॉम्बिनेशन होगा तो बिहेव करेगा कैसा, नॉट गेट जैसा। मतलब एक नैंड की जरूरत पड़ेगी आपको क्या बनाने में, नॉट बनाने में। एक नैंड की जरूरत पड़ेगी नॉट बनाने में। ठीक है, अब आइए नैंड टू एंड, नैंड टू एंड। ठीक है, तो अब एंड बनाना, एंड में तो 2 इनपुट होता है। चलिए ठीक है, एक नैंड गेट लेते हैं, ये हो गया नैंड, 2 इनपुट है ए और बी है। ठीक है, अब हमको यहां पे क्या करना है, यहां का क्या मिलेगा, ए इंटू बी का बार मिलेगा। अब एंड मतलब क्या होता है, गुना से ए इंटू बी करना, इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा करने के लिए एक नॉट लगाना पड़ेगा, तो नॉट ऐसा बिहेव करता है। तो दोनों इनपुट को एक ही एंड में, नैंड में लगा दीजिए। और अभी हम लोग क्या देखेंगे, जो नैंड ऐसा कॉम्बिनेशन होता था उल्टा करता, जो इनपुट आता उसका उल्टा, इसका भी उल्टा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा फिर, जैसे ए इंटू बी का बार मतलब फिर से वही चीज, ए का बार मतलब 1 का बार करेगा तो 0, तो 0 का बार फिर क्या हो जाएगा 1, जो इनपुट था वही रह गया, तो मतलब ए इंटू बी आ जाएगा, प्रोडक्ट आ गया। तो हमें कितना लॉजिक गेट्स का जरूरत पड़ा, ए इंटू बी मतलब नैंड से नॉन एंड उड़ा देंगे, 2 1 2। ठीक है, अब आइए नैंड से और में। तो सबसे पहले आप एक इनपुट ए को किसी एक नैंड में लेके जाइए, दोनों सेम इनपुट ले, नैंड का सेम इनपुट में जाएगा ए ही। तो यहां से ये एक्चुअली ये परफॉर्म कर रहा है, तो ए को क्या बना देगा, ए बार में देगा ये। उसी तरह से दूसरा लॉजिक गेट लीजिए नैंड, उसमें बी इनपुट दीजिए, तो इधर 2 इनपुट हो गया ए और बी। नैंड बबल रहेगा, तो यहां क्या दे देगा, बी बार। ठीक है, अब इन दोनों आउटपुट को
किसी एक नैंड से का दो इनपुट में लेके जाइए। तो ये दोनों को क्या करेगा, प्रोडक्ट करेगा एंड। तो यहां जो बार इक्वल टू मिलेगा ए बार इंटू बी बार का बार मिलेगा। क्यों? क्योंकि एंड का पहले काम मल्टीप्लाई करना, और नैंड एक्चुअली नॉट है तो एक बार और ऊपर जाएगा। यहाँ डी मॉर्गन्स का थ्योरम होता है, आगे हम बनाएंगे बुलियन एक्सप्रेशन में। बस यहाँ याद कर लीजिए ऐसा कि जब बार ब्रेक होता है तो मल्टीप्लाई प्लस में जाता है और प्लस मल्टीप्लाई में जाता है, और इंडिविजुअली बार बढ़ जाता है। मतलब बीच में मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा ए बी, इसका एक बार पहले से था पहले था। अब ये ऊपर वाला बार टूट रहा है इसलिए मल्टीप्लाई प्लस में आ रहा है, तो एक बार अलग अलग सेपरेट होगा। और डबल बार का मतलब सेम चीज होता है, ये ए हो गया और ये हो गया बी। तो और का काम क्या था, प्लस करना। मिल गया। तो कितना गेट्स का जरूरत पड़ा और गेट बनाने में, 3। तो 3 नैंड मिला के और बनता है। आप अगर आपको नैंड नॉर बनाना हो तो क्या करेंगे, ये और दिया है, इसी में एक नॉट लगा देंगे तो बन जाएगा नॉट। तो 4 गेट की जरूरत पड़ेगा, नैंड टू नॉर, सेम चीज। ए हुआ तो यहां ए बार आएगा, यहां बी दिए है तो बी बार आएगा। दोनों को एक इनपुट में लेके गए नैंड का, दोनों को इनपुट में लेके गए नैंड का, तो ये मिल गया a प्लस बी यहां पे, ऐसा कुछ। अब इसका दोनों इनपुट सेम नैंड में ले जाके चल जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये उल्टा हो जाएगा इसका। तो इसका क्या काम है, इस फंक्शन का उल्टा करना, जो इनपुट है उसका उल्टा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी का बार हो जाएगा। और यही क्या फॉर्म करता है, नॉर। नॉर में क्या होता है, जो ऐड कर रहे हैं उसका बार लग जाना चाहिए। तो कितना नैंड का जरूरत पड़ा नॉर बनाने में, 4, और बनाने में 3, तो नॉर बनाने में एक्स्ट्रा और ऐड हुआ 4। तो नैंड से नॉट बनाना है एक, नैंड से खुद का एंड बनाना है तो यहाँ 2 था ऐसा कुछ है ना। नैंड से दूसरा का और बनाना है 3, नैंड से नॉर बनाना है 4। ये हुआ किसका कहानी, नैंड से कोई भी गेट। अब आएगा और नॉर से कोई भी गेट। नॉट टू अदर गेट। फिर से वही चीज, पहला नॉट टू नॉट, सेम जैसा उसमें चला था एकदम हूबहू। एक याद रहा दूसरा भी याद हो जाएगा। पहले आपके पास नॉर है, इसका दोनों इनपुट सेम कर दीजिए, एक इनपुट हो गया, यहां भी ए आया यहां भी ए आया। ये काम क्या करेगा, नॉर का। नॉर का काम क्या करता है, पहले ऐड करेगा उसके बाद उस पर बार डालेगा। और दोनों इनपुट क्या है, ए ही है। तो ए प्लस ए क्या होता है, ए, तो ए का बार। तो इनपुट दिए ए, बन गया ए बार। तो नॉट का काम किया, इनपुट ए आउटपुट ए बार। ठीक है। तो एक जिस तरह से एक नैंड का जरूरत पड़ा था नॉट बनाने, उसी तरह एक नॉर का जरूरत पड़ रहा। अब उसी का सेम बनाने में
मतलब नॉर से और में, नॉर टू और। वहां नैंड से एंड में दो जरूरत पड़ा था, यहां भी वैसे ही जरूरत पड़ेगा, दो इनपुट होना चाहिए, ए और बी। ये फंक्शन है किसका, नॉर का। आपको यहां पहले क्या आउटपुट देगा, ए प्लस बी का बार देगा, ठीक है। अब इन दोनों को सेम इनपुट में डाल दीजिए नॉर का। तो इसका वर्क क्या है, उल्टा करना, इसका उल्टा करना। इसका उल्टा करेगा तो क्या कर देगा, ए प्लस बी का बार, डबल बार हट जाता है, बन जाता है ए प्लस बी। और ए प्लस बी क्या होता है, और फंक्शन होता है। आ गया, आउटपुट कैसा बिहेव करेगा ये, और जैसा। क्लियर है। तो दो गेट का जरूरत पड़ा। अब आइए किससे, नॉर टू एंड, नॉर से एंड में। तो फिर से सेम वहां पे जैसे चल रहे थे, एक नॉर लेंगे, दोनों इनपुट में क्या लगा देंगे, ए। यहां क्या मिलेगा, ए बार। फिर से नॉर है, दोनों इनपुट में क्या लगा देंगे, बी। यहां क्या मिलेगा, बी बार। दोनों को फिर से किससे अटैच कर देंगे, नॉर से। ये क्या देगा, इन दोनों को ऐड करके बार चढ़ा देगा, ए बार प्लस बी बार। दोनों को ऐड किया, फिर नॉट का फंक्शन है, तो अब इसको अलग अलग सेपरेट करिएगा। तो हम जानते हैं प्लस से किसमें ब्रेक होता है, मल्टीप्लाई में, और डबल बार अपने आप खत्म हो जाता है। तो क्या बचा, ए इंटू बी, और ए इंटू बी मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब कैसा बिहेव कर रहा है। तो वहां भी देखे थे नाइट से और बनाने में 3 है, यहां भी नॉट से एंड बनाने में 3। अब इसी एक में एक्स्ट्रा में ये लगा देंगे तो इसका एंड का उल्टा हो जाएगा, तो नैंड हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर टू नैंड में आइए, फिर से सेम फंक्शन, ए दिए है नॉर, ए बार कर देगा, दोनों इनपुट सेम दे रहे हैं बी, यहां बी बार कर देगा। फिर दोनों को, तो यहां ये मिल गया, क्या मिल जाएगा, ए इंटू बी। और फिर इसको क्या कर दिए, दोनों सेम इनपुट करके किसमें डाल दिए, फिर से नॉर में। तो ये ऐसा फंक्शन उल्टा बिहेव करेगा, जो इनपुट आ रहा है उसका आउटपुट देगा उल्टा करके। ए इंटू बी का बार, और ए इंटू बी मतलब ये क्या है, एंड का उल्टा है, नाइन। समझना है। तो चार नॉर का जरूरत पड़ा नाइन बनाने में, उस तरह से चार नाइन का जरूरत पड़ा था नॉर बनाने में, ठीक है। तो कंप्लीट कर बस हो गया। क्वेश्चन आपको दे सकता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ नॉर गेट रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ नाइन गेट, 4। हाउ मेनी नंबर ऑफ नॉर गेट रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ एंड गेट, 3। हाउ मेनी गेट ऑफ नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टू फॉर्म और गेट, तो नॉर गेट कितना जरूरत पड़ा, 2। इसी तरह से उसका जस्ट उल्टा दे सकता है, ठीक है। तो ये अगर दिमाग में याद है, देखो याद करने का तरीका, नॉर बनाना तो हमेशा दोनों से एक, अगर सेम नॉर से और बनाना है तो 2, या नाइन से भी एंड बनाना तो 2 ही। अगर नाइन से या नॉर से उसका उल्टा, नॉर से क्या बनाना है एंड, या नाइन से क्या बनाना है और, है ना, उसका उल्टा बना रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा कितना जरूरत पड़ेगा, 3। ऐसा कुछ, नाइन से एंड में भी 3, या नाइन से और नाइन से किसमें, नॉर से एंड में, या नाइन से और में, 3। अगर इसका और एक स्टेप, नाइन से नॉर, नाइन टू नॉर, या नॉर टू नाइन, तो इसमें कितना जरूरत पड़ेगा, 4। दोनों में नॉट गेट बनाना है, एक ही जरूरत पड़ेगा। दोनों में से उसी का गेट बनाना है, जैसे नाइन से और ही, या नॉर से और, या नाइन से एंड, तो हमेशा 2 गेट, याद रहेगा, बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं।
देखिए 2 क्वेश्चन आपके पास है जो 2 मिनट का क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। ये सर्किट दिया हुआ है, 3 लॉजिक गेट्स है, नॉर, नाइड और नॉट, है ना। इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन किस गेट के बराबर होगा ये पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो अब क्या करो, यहां से इनपुट देते जाओ। और का काम है ऐड करना, a प्लस बी करना, और नॉर है एक्चुअली तो बार लगेगा, नॉर का ही एक्सप्रेशन था ना, a प्लस बी का बार। अब ये कैसा बिहेव करता अभी देखें, एक नाइट में अगर दोनों इनपुट सेम कर दिया जाए तो जस्ट उसका क्या बिहेव करेगा, उल्टा बिहेव करता, नॉट के जैसा बिहेव करता है ना। तो नॉट के जैसा बिहेव करेगा तो क्या बनेगा ये समझ में आ रहा है। और मतलब क्या होगा, ये ऐड करना, नॉर है तो ऐड करके बाहर करेगा, दोनों इनपुट सेम कर दिए नैंड में तो इसका जस्ट उल्टा करेगा नैंड, तो क्या करेगा जस्ट उल्टा, मतलब a प्लस बी का बार कर देगा, समझ में। और डबल बार अपने आप कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा, डबल बार का मतलब। अब फिर से उसको नॉट में ले जाइए तो फिर से क्या बन जाएगा, a प्लस बी का क्या बन जाएगा, बार बन जाएगा। समझ में आया बात या नहीं। देखिए हो रहा क्या हुआ, और नॉर है a प्लस बी का बार किया, ये क्या करता है नॉट जैसा करता है, जो भी इनपुट दिए जस्ट उसका उल्टा करेगा, मतलब उसके का और बार दे देगा, मतलब a प्लस बी का डबल बार हो जाएगा, डबल बार ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, तो a प्लस बी बचा, और उसका नॉट करेंगे a प्लस बी का बार, फिर से क्या बच रहा है, नॉर गेट ही लेवल पर a प्लस बी इनपुट दिए तो उसका इक्विवेलेंट क्या मिल रहा है आपको, a प्लस बी का बार, तो नॉर मिल रहा है, ये गेट होगा। समझ में आई बात, ठीक है। दूसरा ये है, एक लॉजिक गेट है, इसका इनपुट a और b है, आउटपुट बाई है, उसका वेवफॉर्म दिया हुआ है a और b का, आउटपुट बाई था, तो कौन सा लॉजिक गेट जैसा बिहेव कर रहा है ये देख लीजिए। तो इनपुट यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ आउटपुट 0 दे रहा है, ये 0 1 1 0 0, लोअर है 0 अपर है 1 0 1 0, ठीक है। यहाँ 0 यहाँ 1 1 1 0 1, ऐसा कुछ लॉजिक गेट दे रहा है, मतलब दोनों इनपुट 1 है तो 0 दे रहा है, दोनों इनपुट 0 है तो 1 दे रहा है, दोनों इनपुट एक इनपुट 0 एक इनपुट 1 है तो 1 दे रहा है, एक इनपुट 1 एक इनपुट 0 है तो 1 दे रहा है, ऐसा कुछ है लॉजिक गेट में बनाइएगा। a और b इनपुट है, बाई आउटपुट है, अगर दोनों 0 है 0 1 1 0 या 1 1, दोनों 0 कहाँ ढूंढो, दोनों 0 0 0, तो क्या दे रहा है आउटपुट 1, एक 0 और एक 1 तो 1 दे रहा है, एक 1 एक 0 तो भी 1 दे रहा है, और दोनों 1 है तो दे रहा है 0। ऐसा किस गेट के लिए होता है ना। तो ऐसा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके बाहर करो, देखो ऐसा कुछ आ रहा है क्या, a इंटू बी का बार है कॉम्बिनेशन, 0 इंटू 0 0 0 का बार 1 1 इंटू 0 0 0 का बार 1 1 इंटू 0 0 0 का बार 1 1 इंटू 1 1 का बार 0, है ना। ये किसका है, नैंड का, आंसर क्या होगा नैंड का। समझ में आया बात, है ना। तो कॉम्बिनेशन इसमें ट्रूथ टेबल सेट कर दो, जब दोनों 0 है कहां ढूंढो, दोनों 0 तो आउटपुट क्या करना है 1 लिख दिए, एक 0 एक 1 चाहिए, एक 0 एक 1 चाहिए तो आउटपुट क्या है 1 1 लिख दिए, एक इनपुट 1 है और दूसरा 0 है तो आउटपुट क्या है 1, दोनों 1 है तो क्या दे रहा है 0, सबको प्लेस कर ली। अब ये कैसा बिहेव कर रहा है, उसका ऑपरेशन क्या हो रहा था, देखिए ऐसा कुछ आ रहा था नाइन गेट में कि कोई भी अगर 2 1 रहा था इजी हो जाता था, बाकी तरीके से बन जाता था, इसका मतलब ये नाइन गेट जैसा ये लॉजिक गेट क्या होगा, नाइन गेट होगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये मेंस का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सर्किट दिया हुआ है ना, ये उसका वेवफॉर्म है, हाँ। तो इस सर्किट में कौन सा आउटपुट वेवफॉर्म 4 में से ए बी सी डी में से 4 में से कौन सा करेक्ट है ये देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अब सर्किट क्या दिया हुआ है,
ए नॉट गेट लगा दिए तो यहाँ पे ए बार मिल जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा बी बार। ये कौन सा ऑपरेशन कर रहा है नॉर का, और मतलब ऐड करना, मतलब ए प्लस ए बार और बी बार को ऐड कर देगा, नॉर का मतलब बार लगा देगा। ए बार और बी बार दो इनपुट है, उसको और पहले ऐड करेगा और नॉर एक्चुअली उसके बार में लगेगा। अब ये क्या है एक्चुअली में डबल बार है, तो मल्टीप्लीकेशन किस में ब्रेक कर जाता है, तो ये प्लस किस में मल्टीप्लीकेशन में, डबल बार खत्म हो जाता है तो क्या मिल गया इंटू बी, मतलब इनपुट ए और बी है तो उसका प्रोडक्ट करना बस। देख लीजिए चेकआउट कर लीजिए 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0, ठीक है ऐसा कुछ है। तो प्रोडक्ट करेंगे तो 1 इंटू 1 होना चाहिए, तो 1 इंटू 1 में ये देखो 0 दे रहा है, ये तो गया काम से, इसको देखना ही नहीं है, ठीक है। 0 इंटू 0 रहेगा तो ये 0 दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है, सही है। ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। 1 इंटू 0 भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 है, ये 1 हो गया, मतलब ये भी गया काम से, ये भी 0 है। चलिए अब ये दोनों में कंपटीशन, 1 इंटू 0 0 रहेगा, ये 0 है, ये 1 है, तो ये भी गया काम से, आंसर क्या हो गया ए, ठीक है। 1 इंटू 1 देखो 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 0 इंटू 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन क्या होगा सही, ए होगा सही, ठीक है। तो ये पूछा हुआ मेन का क्वेश्चन है, तो ठीक है। चलो यहाँ पे सोल्व कराना बहुत उचित होता है, ठीक है। ये क्या मिल रहा है लास्टली, अगेन आपके गेट्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन सा गेट है, अभी बताया थे कि नाइट का यूज करके अदर गेट बनाने में, सब नाइट ही है ना, ठीक है। अगर बाय द वे नहीं याद रहता तो क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है। अगर यहाँ इनपुट ए जा रहा है, ये नाइट है, तो हम जानते हैं कि अगर सेम इनपुट में दे देते हैं, दोनों का सेम इनपुट रहता है, तो वो जस्ट उल्टा करता है और नॉट के साथ बिहेव करता है, ए का ए बार हो जाएगा, यहाँ बी का बी बार हो जाएगा। ये फिर से नाइट है तो क्या करेगा, प्रोडक्ट करेगा और उसका बार करेगा। मल्टीप्लीकेशन किस में ब्रेक हो जाता है, प्लस में, और बार सेपरेट हो जाता है। एक पहले से बार था, ये बार सेपरेट हुआ था, डबल बार आ गया, डबल बार ऑटोमेटिक खत्म होता है, क्या बच गया ए प्लस बी, और प्लस किस में होता है और में, तो आंसर क्या हो जाएगा। और वैसे भी बताए थे 3 गेट का जरूरत पड़ता है नाइन से और बनाने में, ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपका इस सर्किट डायग्राम बेस्ड भी लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन होता है ना, जिसमें एक एलईडी लगा हुआ है, 2 स्विच लगा हुआ है, स्विच अगर ओपन रहता है तो 0 इनपुट होता है, अगर ये क्लोज कर देंगे तो इनपुट 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक एलईडी अगर ये ग्लो करेगा तो 1 होगा, अगर ये ऑन होगा तो 1, ऑफ होगा तो 0 होगा, ठीक है। यहाँ 0 वोल्ट सप्लाई दिया गया, यहाँ 6 वोल्ट, ये हाई पोटेंशियल बिहेव करेगा, ये 0 पोटेंशियल बिहेव करेगा, ठीक है। तो बोलना है सर्किट डायग्राम कैसा, किस टाइप का, नॉर गेट एंड और नैंड, किस टाइप का ये सर्किट जैसा बिहेव कर रहा है। तो हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। इनपुट में आपका 2 है, ए स्विच और बी है, और आउटपुट आपका एलईडी दे रहा है, ग्लो करेगा कि नहीं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब इस सर्किट में इनपुट को 0 0 कैसे रखना है, तो दोनों स्विच ओपन रहेगा यहाँ पे, तो 0 0 होगा ए और बी, ठीक है। अब देखिए यहां से 6 वोल्ट करंट देगा, ये ओपन है करंट नहीं जाएगा इधर, नहीं जाएगा इधर, सीधा आएगा और ये एलईडी ग्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 पोटेंशियल सर्किट फुलफिल कर रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो इसका मतलब ग्लो करेगा, चलेगा, क्योंकि यहाँ से करंट जाएगा एलईडी से और ये 0 वोल्ट तक कंप्लीट सर्किट है, ये ग्लो करेगा, मतलब आउटपुट क्या है आपका 1, ठीक है। नेक्स्ट ये 0 है और बी 1 है, तो बी 1 होने का मतलब है क्लोज हो गया सर्किट, ये ओपन है। अब हम जानते हैं अगर मान लेते हैं आपके पास करंट जाने का 2 रास्ता, ठीक है, इधर और इधर, इधर सर्किट शॉर्ट सर्किट है, इधर रेजिस्टेंस है, तो यहां से करंट जाना है, तो क्या इधर जाएगा करंट, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस अवॉइड करेगा, शॉर्ट सर्किट तरफ से करंट डायरेक्ट बाईपास हो जाएगा 0 वोल्ट की तरफ। यही रूल यहां पे लगेगा। जैसे ही हम बी को क्लोज करते हैं शॉर्ट हो जाता सर्किट,
और यहाँ से करंट इधर जाएगा, इधर चलाएगा, इधर कोई करंट नहीं जा पाएगा क्योंकि इधर ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा सर्किट। ये शॉर्ट हो गया तो यहाँ से करंट किधर जाएगा, यहाँ से इधर आएगा और इधर आके फाइनली इधर आपको मिल जाएगा। तो जब बी को शॉर्ट कर दिए तो आउटपुट ग्लो नहीं किया, एलईडी नहीं जला, मतलब जीरो हुआ। सिमिलरली अगर हम ए को शॉर्ट करते हैं, अगर ए को शॉर्ट करेंगे तो करंट इधर से शॉर्ट हो जाएगा, इधर करंट नहीं आएगा और ये सर्किट में फिर से बना लेगा, तो फिर से एलईडी ग्लो नहीं करेगा, तो फिर जीरो अगेन। दोनों को क्लोज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर से दोनों शॉर्ट हो गया, इधर से करंट जाएगा और इधर करंट नहीं आएगा क्योंकि शॉर्ट वाले से जाएगा, इधर रेजिस्टेंस कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, इधर से चल जाएगा, रेजिस्टेंस वाले को अपोज करेगा, इधर करंट नहीं आएगा, फिर से एलईडी ग्लो नहीं करेगा, फिर से जीरो। तो देखिए कैसा गेट को बिहेव कर रहा है। क्या ऐसा करेंगे ताकि कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको, लग रहा है कि दोनों को जोड़िए और उसका अपोज करिए। 0 + 0 0 0 का पोजीशन 1, 0 + 1 1 1 का पोजीशन 0, 1 + 0 1 1 का अपोजिट 0, 1 + 1 1 1 का अपोजिट 0। मतलब ऐड करके अपोज कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। ये कैसा है, नॉर गेट है क्या, नॉर का आता था और मतलब ऐड, और नॉट मतलब बार लग गया, ये कौन सा गेट जैसा बिहेव किया, नॉर गेट जैसा बिहेव किया। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से आपका कोई भी लॉजिक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो उसको बनाइए, प्रीवियस ईयर हो, कहीं से भी प्रैक्टिस बुक हो वहां से बनाइए, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ लीजिए, ठीक है। लॉजिक है इसमें थोड़ा सा एक बुलियन वाला पार्ट है, वो भी मैं इसका थर्ड लेक्चर में मैं वो दे दूंगा, ठीक है। बुलियन वाला पार्ट थोड़ा सा, उससे क्या होगा ना कि कुछ लॉजिक गेट्स जब सोल्व करने जाइएगा तो डायरेक्ट बहुत सारे ट्रूथ टेबल लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप बना लीजिएगा। तो उसका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा थर्ड लेक्चर में। चलो थैंक्स।